नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के इस नए प्रश्न पत्र के हल सहित वीडियो में। ठीक है, देखो दोस्तों, हर सब्जेक्ट का कई प्रश्न पत्र पहले से डाले जा चुके हैं। सेट नंबर 4 तक डाला है तो ये सेट नंबर 5 हो गया है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का डाला जा चुका है। ठीक है, इस वजह से आप लोग ध्यान देकर देखिएगा, क्योंकि अगर वो सभी नहीं आए हैं तो ये वाला पक्का आ जाएगा। अगर आप पढ़ लेते हो उसमें से कई क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर लाभ ही लाभ है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर कक्षा का, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इस वजह से इस चैनल को काफ़ी डीपली लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 घंटा 15 मिनट आपके लिए समय है, कक्षा 11 का है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है, चलिए खंड आ देखते हैं। यदि a बराबर AT प्लस बी में a त्वरण तथा t समय है, तब a अपान बी का विमीय सूत्र क्या होगा? m0 l0 t पावर -1। ठीक है, ये होगा। अगला है खा, एक वेक्टर p बराबर 3k कैप तथा दूसरा वेक्टर q बराबर 2j कैप है। वेक्टर गुणनफल p गुणे q होगा। अब देखिए, अब इसमें से कौन सा होगा? तो -6i कैप होगा। ठीक है, अगला है संरक्षी बल F तथा स्थितिज ऊर्जा U में संबंध होता है, तो U बराबर डेल्टा F। ठीक है, सॉरी, F बराबर माइनस डेल्टा U। ठीक है, ये हो गया। अगले देखिए, कहा जा रहा है कि यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा तो 3β/2। देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है ये मुझे पढ़ने में ही समझ नहीं आया, इस वजह से मैंने इसे छोड़ ही दिया है। इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है, समझ नहीं सकता, सही से टाइप प्रिंटेड नहीं हो पाया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रागमन से जो राशि संचरित होती है वह है ऊर्जा। ठीक है, खंड बा। दूसरा क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्वरण। चलिए अगला क्या है? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप को किस कोण पर फेंकना चाहिए? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है? एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन 0.5 जूल कार्य करता है। यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, अगला क्या है? द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम लिखिए। पृष्ठ तनाव की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। अगला है, यदि सूर्य विकिरण की अधिकतम तीव्रता की संगत तरंग दैर्ध्य 4753 एंगस्ट्रॉन हो तो सूर्य का ताप ज्ञात कीजिए। बीन नियतांक b बराबर 2.89 गुणे 10⁻³ मीटर की पावर -3 है। मीटर घन मीटर है, सॉरी। अगला है खंड सा, तीसरा का पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10 तथा त्रिज्या 1/2 है। मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। 40 मीटर ऊंची मीनार बड़ी चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी दूर पर पृथ्वी से टकराएगा, जबकि स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए, जबकि समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जबकि स्मॉल g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घ क्या है? किसी प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 3 साइन ब्रैकेट के अंदर 314t - 314x से प्रदर्शित है, जहां y तथा x सेंटीमीटर में एवं t सेकंड में है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर क्या? तरंग की चाल, सेकंड डोरी के किसी कण की अधिकतम चाल। ठीक है, अथवा घूर्णन गति में बल, आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए तथा इस आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, खंड दा। चौथा का क्या है कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय तथा पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, जबकि स्मॉल g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। खा क्या है? दूध में से क्रीम के अलग होने के कारण को समझाइए, अथवा मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊंची क्यों रखी जाती है। अगला क्या है?
0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण भी बराबर AX की पावर 3.2 वेग से सरल रेखीय गति करता है, जहां A बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, जहां पर x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। घ क्या है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी खोखले सिलेंडर पर कोई नगण्य द्रव्यमान की रस्सी लपेटी गई है। यदि रस्सी को 30 न्यूटन बल से खींचा जाता है तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण क्या होगा। रस्सी का रैखिक त्वरण क्या है। यह मानिए कि इस प्रकरण में कोई फिसलन नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, अंगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G बराबर 6.67 × 10⁻11 एम की मात्रक हो तो पृथ्वी से पलायन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला क्या है, किसी गहरे समुद्र में एक रबड़ की गेंद को कितनी गहराई तक ले जाएं कि इसका आयतन 0.1% घट जाए। रबड़ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 9.8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा समुद्र के जल का घनत्व 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर है। ठीक है, खा क्या है, बर्नौली प्रमेय को कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। अगला क्या है कि उष्मा गतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियमों की व्याख्या कीजिए। अगला क्या है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। विलगित निकाय से क्या तात्पर्य है। अंगा क्या है कि औसत मुक्त पथ से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्या है कि ऊर्जा का सम विभाजन नियम क्या है। इस नियम के आकार पर एक परमाणु, द्विपरमाणु तथा त्रिपरमाणु आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जाओं के सूत्र लिखिए। अथवा 4.0 किलोग्राम का एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम 60 सेंटीमीटर है। जब पिंड अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है तब इस पर कार्यकारी बल 60 न्यूटन है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आवर्तकाल, नंबर 2 12 सेंटीमीटर विस्थापन पर त्वरण, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। ठीक, 7वां आ जाइए। सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड सुनी गई विस्पंदों की संख्या का मान दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति के अंत के बराबर होता है। अथवा सिद्ध कीजिए कि दोनों सिरों पर खुले आर्गन पाइप के वायु स्तंभ में स्तंभ तथा विषम दोनों प्रकार के सनांदी उत्पन्न होते हैं। 8वां क्या है, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान नियम के कारण दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्या है, अथवा में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियमों को व्युत्पन्न कीजिए। 9वां क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को कथन लिखकर व्युत्पन्न कीजिए। अथवा कोशिकत्व से आप क्या समझते हैं। कांच की इस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के सभी सब्जेक्ट का कई प्रश्न पत्र डाले जाते हैं, हमेशा डाले जाते हैं, ताकि आपको विद्यालय में जो भी प्रश्न पत्र हो रहा है वो पहले से ही मिल जाए। ठीक है, आप फिर मेहनत करके उसे तैयार कर लें, पहली चीज। दूसरी ये है कि अगर आप इंटर के बाद भी कोई कोर्स कर रहे हो, यूजी पीजी या कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई नौकरी तैयारी कर रहे हो, तो भी यहाँ पर ऐसी तैयारियाँ कराई जाती हैं जो कि आपके लिए लाभकारी होती हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तो ये जय हिंद, वंदे मातरम।